लेट्स स्टार्ट, रिफ्रेश योरसेल्फ। पहला सेंटेंस है हमारा बेटा, डिड यू हर्ट डैश व्हेन यू वर रनिंग। डिड यू हर्ट, क्या आपने हर्ट किया या चोट पहुंचाई, डैश, है ना। व्हेन यू वर रनिंग, व्हेन का मतलब कब नहीं बेटा, जब। जो कोई कब बोल रहा है उसका मतलब उसको पता नहीं है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। कब जब होता ये वर्ड, जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती तभी ये इंटरोगेटिव का सेंस देता, राइट। लेकिन ये जब लग रहा है क्योंकि इसके बाद यू लगा हुआ है, और यू क्या है बेटा, नाउन है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट है। क्लियर। तो जब यू वर रनिंग, जब तुम दौड़ रहे थे। क्लियर। इंटेरोगेटिव मार्क इसलिए लगा है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, ये पहले वाला जिसमें डिड लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। इज इट क्लियर। अब देखो बेटा, डिड यू हर्ट, क्या तुमने हर्ट किया, किसको हर्ट किया, अपने आप को। करेक्ट। तो हिमसेल्फ या हर सेल्फ नहीं होगा बेटा, किसको किया उसने, अपने आप को। डिड यू हर्ट योर सेल्फ व्हेन यू वर रनिंग, क्या तुमने दौड़ते समय अपने आप को चोट लगाई थी, ये है इसका मतलब। तुम जब दौड़ रहे थे तब तुम्हें चोट लग गई थी क्या, इसका मतलब ये है सेंटेंस, राइट। क्लियर हो गया सबको। योरसेल्फ क्या है बेटा, कौन से टाइप का प्रोनाउन है, कमेंट बॉक्स में बताना अब तुम लोग इस बात। कुछ बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड। तो जिसको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन डैश बॉट दिस मशीन टोल्ड मी टू ऑयल इट एवरी वीक। अब इसका मतलब समझो बेटा, आदमी, द मैन, राइट। कौन सा आदमी, बॉट दिस मशीन, खरीद के लाया था, यानी जो खरीद के लाया था, आदमी जो इस मशीन को खरीद के लाया था। टोल्ड मी, मुझे बताया था, टू ऑयल इट एवरी डे एवरी वीक, इसको हर सप्ताह आपको क्या करना है, ऑयलिंग करना है, इसको ऑयल करना है, राइट। इसमें क्या आएगा बेटा, हु। क्लियर है। क्यों, क्योंकि मैन लगा है बेटा, पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, तीन वर्ड बताए थे हमने आपको, तीन प्रोनाउन, हु, हुम, हुज। क्लियर, तीनों वर्ड क्लियर है। ये किसके लिए लगते हैं, पर्सन के लिए, हु, हुम और हुज। यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो इसमें बेटा हमारा हु आएगा, जो इस मशीन को बॉट किया था, यानी खरीद के लाया। क्लियर हो गया होगा सेंटेंस, कोई डाउट। ओके। अब हम लोग आते थर्ड सेंटेंस पे, यू आर नॉट लाइकली टू गेट डैश यू डोंट डिजायर। मतलब यू आर नॉट लाइकली टू गेट, तुमको वो चीज मिलने वाली नहीं है, कौन सी चीज, जिसे आप डिजायर नहीं करोगे या करते हो। जीवन में क्या मिलता है बेटा, जिसकी तुम डिजायर करते हो। डिजायर और विश दोनों इच्छा करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन समझ लो बेटा दोनों वर्ड में बहुत बड़ा अंतर है। डिजायर मीन्स डीप 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 वांट, बहुत गहराई से चाहत, बहुत गहराई की चाहत, जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी मेहनत कर सकते हो, कितना भी परिश्रम कर सकते हो, राइट।
तो जो चीज की तुम डिजायर नहीं करोगे, डीप विश, तो वो चीज तुमको मिलने वाली नहीं। सेंटेंस क्लियर है? यू आर नॉट लाइकली टू गेट, क्या आएगा बेटा? दैट। वेरी गुड। यू आर नॉट लाइकली टू गेट, बोलो, यू आर नॉट लाइकली टू गेट दैट यू डोंट डिजायर, यानी तुमको वो चीज नहीं मिलने वाली जिसकी तुम इच्छा नहीं करोगे, डीप विश नहीं करोगे। इज इट क्लियर? यानी दैट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द न्यूज, दिस इज द न्यूज दैट प्लीज्ड एवरीवन, यानी ये वही न्यूज है, दिस इज द न्यूज जिसने क्या किया? सबको खुश कर दिया। प्लीज्ड एवरीवन, बोलो, जिसको या जिसने, जिसने, जिसने के सेंस में क्या लगाओगे बेटा? न्यूज है, न्यूज के लिए क्या लगाओगे? इसको देखो, कोई पर्सन है? नहीं। कोई चीज है? नहीं। क्या है बेटा? एक सूचना है, ज्ञान, क्या है? इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, राइट? तो क्या लगेगा बेटा? दैट। जब हमने बताया है कोई पर्सन ना हो, कोई चीज ना हो, तुम्हें पता ना चले, तो क्या लगाओ सीधा? दैट। दिस इज द न्यूज दैट प्लीज्ड एवरीवन, ये वही न्यूज है जिसने सबको खुश कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, नेचर, NATURE बेटा, नेचर हैज डैश ओन लॉज, खुद के नियम, यानी नेचर के अपने खुद के नियम होते हैं। नेचर किसी और के नियम से नहीं चलती है, नेचर के अपने स्वयं के नियम होते हैं बेटा। तो यहां नेचर के लिए, अपने के लिए क्या लगेगा बेटा? अब आप समझो, यहां नेचर है क्या? तुम नेचर को क्या मान रहे हो? मैस्कुलिन जेंडर मानोगे तो हिज लगेगा, फेमिनिन जेंडर मानोगे तो हर लगेगा, अगर कोई चीज मांगोगे तो इट्स लगेगा। अब बताओ तुम तीनों में से क्या लगेगा यहां? नो, नेचर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज फेमिनिन जेंडर। नेचर को हम क्या मानते बेटा? हमेशा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन मतलब बेटा स्त्रीलिंग, जानते हो कि नहीं? ये चीज बता चुके हैं ये तो बेटा। यानी हम नेचर को हमेशा स्त्रीलिंग मान के चलते हैं, इसलिए अगर हम इसको स्त्रीलिंग मानेंगे तो क्या लगेगा? हाँ, वेरी गुड। नेचर हैज हर ओन लॉज, नेचर के अपने खुद के नियम होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेचर का क्वेश्चन कई बार कई सारे कंपटीशंस में आता है, इसी तरह से आता है। जब एक बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझसे किया तो यहाँ तो लिख ही दिया गया, फिर मैंने एक नया क्वेश्चन और उसको दिया, ये भी सीख लो बेटा। ये कई बार पूछा गया है तुम्हारे SSC वाले एग्जाम में, CGL वगैरह जो होते हैं, ये क्वेश्चन उसी का दिया हुआ है। द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन showed that she was, अब देखो बेटा, ये करेक्शन करना है तुमको, अंडरलाइन हो रखा है, ऐसे ही आया है उसमें, यहां लिखा है she was, राइट? हमको इसकी जगह चेंज करना है प्रोनाउन। she की जगह क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए बेटा, इसी तरह कंपटीशंस में आते हैं बेटा। पहला ऑप्शन क्या है? he was very angry, यानी हमने सी की जगह क्या लगा दिया बेटा? ही, यानी सन लग रहा है तो उसके लिए ही लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? दे वर वेरी एंग्री, यानी ये सी सन के लिए हमने यहां लगा दिया दे वर वेरी एंग्री, तो दे लगेगा क्या सन के लिए? दिमाग पे जोर लगाओ। थर्ड ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन ये है कि इट लगा दिया हमने सन के लिए,
इट वॉज वेरी एंग्री, कि यह बहुत नाराज था, इसलिए तेज धूप दिखा रहा था, है ना, स्ट्रॉन्ग रेज फेंक रहा था, है ना, शोड। चलो अगला पॉइंट और देख लो, नंबर डी। लास्ट में क्या दे दिया हमने, एक ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी इसमें सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। करेक्शन हमारा अगर होगा तो यहां होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा। अब आप तीनों, ये चारों जो ऑप्शन है बेटा, विच वन इज करेक्ट, यू हैव टू फाइंड आउट। देखो बेटा, सन के लिए लगाना है, द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन showed that she was very angry। तो या तो तुम he was very angry होगा कि it was very angry होगा, क्योंकि बच्चे इन दो में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। दे तो होगा नहीं, क्योंकि सन तो एक ही है, तो तुम इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। बोलो, या सोच रहे होंगे कि नहीं सही है सी, सर ने अभी नेचर के लिए सी लगाया था, तो सन के लिए भी सी लग सकता है। तो वो लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है क्या? बताओ, सोचो। जो लोग सामने नहीं बैठे वो कमेंट बॉक्स में बताओ। एग्जैक्टली, रिमेंबर इट बेटा, इसमें हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हम सन को हमेशा क्या मानते हैं बेटा, ही, एज अ मैस्कुलिन जेंडर। वेरी गुड, मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं बेटा सन को। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ, ही वॉज वेरी एंग्री। एनी डाउट? छोटा सा रिफ्रेशमेंट हो गया तुम्हारा प्रोनाउन का। इज इट क्लियर? ऐसे सेंटेंस तुमको कहीं भी मिला करे पढ़ने में, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी, और तुम्हें लगा करे कोई डाउट, तो तुरंत अपना वो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखो और भेज दो, हम रिप्लाई करते हैं, राइट? पूछने के लिए, तुम्हारे लिए हम बैठे हैं, बताने के लिए, तुम पूछो तो। इज इट क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।